आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम मॉडर्न डे किंग्स की बात करें तो मुकेश अंबानी परिवार का उसमें नाम आएगा। राजा यही करते हैं कि किसी को भी वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनका महल होता है, वो रूल करते हैं, उनके साथ प्रजा होती है, वो प्रजा को खुश रखते हैं। कई बार वो ऐसी चीज़ें कर देते हैं, जब भी उनके बच्चों की शादी होती है तो बहुत दान पुण्य और हर किसी को बुला लेते हैं, किसी को भी नचवा देते हैं। तो ये हमने देखा मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, उनका पैसा है। लेकिन एक खबर आ रही है, अनुपम मित्तल ने ये ट्वीट किया कि रिलायंस ने 42,000 लोगों को निकाल दिया है। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी इंडिपेंडेंस डे से लाइव है। तो यूपीएससी लक्ष्य बैच जो हमारा 1 साल का 10,000 का है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग यूपीएससी, देन हमारा जो पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स है, अल्कोहल एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 250-300 में आपको मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 30% आपको डायरेक्ट ऑफ मिलेगा। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें। 15 अगस्त तक ये सेल लाइव है। तो बात इतनी सी है कि अनुपम मित्तल ने ये ट्वीट किया कि 42,000 लोगों को रिलायंस ने निकाल दिया। अब देखिए, कंपनी और इंडिविजुअल में फ़र्क होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो आप समझिए कि 1000 करोड़ खर्च कर दिए, और अगर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब 42,000 लोगों का 1000 करोड़ आराम से अगर आप पूरा देखो तो हो सकता था। और अंबानी ने खाली उनकी 1% वेल्थ है वो। इट्स जस्ट लाइक कि आपने 100 रुपये जेब से निकाल के दे दिए। तो हम ये बहस कर सकते हैं कि इससे अच्छा उनको ना निकालते। भाई देखो, जाहिर सी बात है कि किसी को नौकरी से निकालना, ये उस इंडिविजुअल के लिए, हमारे लिए तो ये आंकड़ा है 42,000, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपका उससे घर चलता है तो कितनी मुश्किल होगी आपको। आजकल के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और हर किसी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, खाना तो चाहिए, 2 वक्त की रोटी सबको। तो ये हम बहस कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल मैटर होता है, आप समझ रहे हो। वो एक, क्योंकि वो पैसा उनका है, वो कंपनी का पैसा अलग है, उनका पैसा अलग है, ठीक है ना। भले ही कंपनी उनके, लेकिन उसमें भी स्टेक्स होंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले चला रहे हैं। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो हम थोड़े आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 42,052 42052 फिस्कल ईयर के एंड तक इतने एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया है। स्मार्ट बाजार, आपको पता है कि एक समय बिग बाजार बहुत चलता था। किशोर बियानी ने, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, जिस पे फ्यूचर ग्रुप के मालिक बाद में तो उन्होंने बेच दिया। जहाँ पे हाथ रख देते थे वही सोना। बिग बाजार इतना चलता था, लेकिन एकदम से वो ख़त्म हो गया। कोविड ने ख़त्म कर दिया। हर जगह घुसना चाह रहे थे, वो उसने ख़त्म कर दिया। उनके बिजनेस लॉस में जाने लगे। बिग बाजार चला गया। अब स्मार्ट बाजार जो कि रिलायंस का है वो खुल रहे हैं। रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस भी हर जगह जा रहा है, ठीक है ना। वर्क फोर्स रिडक्शन, रिलायंस ग्रुप का जो टोटल वर्क फोर्स है वो 3,89,414 था फिस्कल ईयर 2023 में, और इस बार अभी 3,47,362 है। यानी कि हमको 42052 का सीधा रिडक्शन देखने को मिला है। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हमको बताती है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे नई हायरिंग नहीं की है। ऐसा नहीं कि रिलायंस ने नई हायरिंग कर दी ना, कुछ नहीं किया है, फायर किया है। अमेरिका में कभी रिपोर्ट आई थी, जुलाई में अमेरिका की रिपोर्ट आई, उसमें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी दयनीय थी। रोजगार ऐड बहुत कम हुए, 2.25 लाख सोचा था, 1,20,000 के करीब रोजगार हुए, और छटनियां हुई। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मापदंड है। अब यह प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, अगले साल अमेरिका में मंदी आ सकती है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो यह संकेत है कि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, समझ रहे हो। इसका हालांकि दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि देखिए, डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे चीजें डिजिटल होता जाएगा इंडिया, वैसे वैसे नौकरियां जाएंगी। हमने गुड़गांव में देखा कि ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। गुड़गांव में ड्रोन से डिलीवरी कर रहे हैं। तो जब ड्रोन से डिलीवरी करेंगे तो गिग वर्कर का क्या काम। अभी जोमैटो गिग वर्कर, भारत में गिग वर्किंग जो जोमैटो हो गया, जो डिलीवरी बॉयज हो गए ना, जो पार्ट टाइम जॉब में एम्प्लॉयड है, वो पार्ट टाइम उनके लिए नहीं है, उनके लिए वो फुल टाइम है। भारत में मैक्सिमम वर्कफोर्स गिग इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो काफी ज्यादा बहस भी चल रही थी कि उनको इंश्योर करने के लिए एक बिल लाया जाए, आप समझ रहे हो।
तो अब मान लीजिए कि जोमेटो से आपने ऑर्डर किया, आपके घर में ड्रोन आ गया और ड्रोन खाना देके चला गया। टेक्निकल लिमिटेशन से, लेकिन अगले 5 सालों में ये रियलिटी होगी, बड़े शहरों में ड्रोन डिलीवरी करेंगे। तो सीधा सीधा नौकरी गई, कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, कंपनी तो पैसा बचाएगी। भाई कंपनी क्यों, जब उसको 2-3 लाख में ड्रोन मिल रहा है तो कंपनी क्यों जो है वो किसी वर्कर को एम्प्लॉय करे। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे नौकरियों पे खतरा है ही है। तो डिजिटाइजेशन भी यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक डेटा रिवील करता है कि फिस्कल ईयर 2024 में 53.9% जो वर्कफोर्स है वो 30 साल से कम है, यानी कि एक यंग पॉपुलेशन है। तो एक तरीके से आधी वर्कफोर्स इनकी यंग है और 21.4% है दे आर वुमेन। 74.9% दे आर वॉलेंट्री सेपरेशन है, ठीक है, मतलब जो वॉलेंट्री सेपरेशन है उसमें 30 साल के इतने बच्चे, वो मतलब 30 साल के नीचे जो है वो लोग शामिल हैं, और उसमें से 22.7% फीमेल हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं हैं। ओके, कंपनी ने लगभग 1,71,000 नए एम्प्लॉयज़ को वेरियस बिजनेस में यहाँ पे मतलब नौकरियाँ दी हैं। 1,71,000 के करीब नए एम्प्लॉय आए हैं। लेकिन इस साल ठीक है, लेकिन पिछले साल 2,62,558 इतनों को नौकरियाँ दी थी, यानी कि एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा कम है। 90,000 के करीब नौकरियाँ इस बार, मतलब एम्प्लॉयमेंट इस बार रिलायंस ने कम दी, और मैक्सिमम जो फ़र्क पड़ा वो रिटेल बिजनेस पे पड़ा है ना। आप रिलायंस के स्टोर जाते हो ना, तो वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉय हैं उनको ही मैक्सिमम निकाला गया, क्योंकि इंजीनियर्स की तो मांग बढ़ रही है। अगर आप एक इंजीनियर हो तो उसकी तो आप समझ लीजिए कि इंजीनियर्स के समय बल्ले बल्ले है, स्पेशली टेक इंजीनियर्स, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि उनकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अब ये जो मूव है भाई, जाहिर सी बात है इसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हुई, ठीक है, लेकिन अपनी मार्केट प्रेजेंस इसने बना के रखी है। अब ऐसा नहीं है कि रिलायंस के हालांकि नए स्टोर नहीं खोले गए, लेकिन मार्केट प्रेजेंस इन्होंने तगड़े से बना के रखी है, मतलब मार्केट डोमिनेट करके इन्होंने रखा है। ओके, तो ये चीज़, अब जो रिलायंस रिटेल है उसने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दी है। रिटेल में सबसे ज़्यादा छटनियाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा रिटेल को मार पड़ी है, मतलब नौकरियों की अगर हम बात करते हैं, और रिलायंस को सबसे ज़्यादा फायदा रिटेल नहीं दिया है। आप समझ रहे हो, 18.3% इंक्रीज हमको देखने को मिला, ठीक है ना। 2,73,131 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें से 28.4% एबिटा, 23,082 करोड़ एबिटा सीधा। तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा प्रॉफिट टैक्स वैक्स को निकाल दो तो भी इनके पास 23,000 के करीब, 23,082 करोड़ के करीब बच रहे। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि इनका रिटेल बिजनेस जबरदस्त है। प्रॉफिट टैक्स को हटाने के बाद 21% तक, और 10,000 करोड़ पहली बार रिलायंस ने टच किया, यानी कि यह बात बिल्कुल सही है कि रिलायंस इज प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी हमको छटनी देखने को मिल रही है। ओके, तो एक तरीके से यहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस है कि भाई उतने ही लोग हम हायर करेंगे जितने की हमारी नीड है, हम ओवर हायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ओवर हायरिंग नहीं है, ओवर छटनी हो रही है, ओवर फायरिंग हो रही है। पहले तो हायरिंग कर लो और उसके बाद फिर लोगों को निकाल दो, ठीक है ना भाई। ऑन द फर्स्ट पेज आप हायरिंग मत करो उतने। तो यही है, इसमें मेन टेक्नोलॉजी है, और कहीं ना कहीं ये भी इशारा देता है, भले ही रिलायंस देखिए अब जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट दे रही है तो सबके मुंह बंद हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कंपनी लॉस में तब अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट देने के बावजूद छटनी हो रही है, तो ये देखना पड़ेगा। ये मैंने सोचा कि बहुत इस पर बवाल हुआ, काफ़ी ज़्यादा इस पर बातें चली, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि चलो हम भी कवर कर ही देते हैं, आपको असलियत बता देते हैं कि रियलिटी में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।